नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। राजधानी के दो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पर गाज गिरे। ईएचसीसी अस्पताल और फोर्टिस अस्पताल पर कार्रवाई। दोनों अस्पतालों की ट्रांसप्लांट सेंटर की मान्यता को निलंबित किया गया। चिकित्सा एसीएस शुभ्रा सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही प्रदेश के 12 निजी अस्पतालों के डेटा की जांच के निर्देश दिए गए हैं। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के साथ ही ईएचसीसी और फोर्टिस अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया था। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी के मामले में एसीबी ने कार्रवाई की थी, जिस पर ये गिरफ्तारी हुई और अब गाज गिरी है दो प्राइवेट अस्पतालों पर। ये दोनों ही बड़े और नामी अस्पताल हैं जयपुर के, ईएचसीसी और फोर्टिस अस्पताल, जिनके दोनों ही अस्पतालों के ट्रांसप्लांट सेंटर की मान्यता को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, जी राजस्थान ने इस पूरे मामले को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई और फर्जी ये जिस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के एनओसी जो है वो बनवाए गए थे, इसको लेकर पूरी खबर में हमने खुलासा किया और उसके बाद अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। कल आपको बता दें, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी, एसीबी के द्वारा कार्रवाई की गई और अब ये पूरा मामला जो है वो संज्ञान में आया और दोनों ही अस्पतालों की ट्रांसप्लांट सेंटर की जो मान्यता है निलंबित कर दी गई है। चिकित्सा एसीएस शुभ्रा सिंह के निर्देशन पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। जी राजस्थान की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के साथ ही ईएचसीसी और फोर्टिस अस्पताल के कोऑर्डिनेटर्स को गिरफ्तार किया था। उसके बाद एसीएस शुभ्रा सिंह के निर्देशन पर दोनों ही अस्पतालों के जो ट्रांसप्लांट सेंटर हैं उनकी मान्यता निलंबित कर दी गई है। जयपुर शहर के ये बड़े और नामी अस्पताल हैं और इन्हीं अस्पतालों में ये खेल चल रहा था। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी का ये पूरा मामला, जिसमें फर्जी एनओसी जो है बिना अनुमति के जो यहां पर पास किए जा रहे थे, इस पूरे मामले में एसएमएस अस्पताल के भी जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही ईएचसीसी और अब फोर्टिस अस्पताल के ऊपर भी ये कार्रवाई हुई है। इसके अलावा प्रदेश के 12 निजी अस्पतालों के डेटा की जांच को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तो अगर अस्पतालों में और खासतौर पर प्राइवेट अस्पतालों में इस तरीके के कोई खेल चल रहे हैं तो वहां पर भी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल 12 अस्पताल ऐसे हैं जिनको डेटा की जांच के निर्देश दिए गए हैं। और हमारे सहयोगी भरतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। भरत, जी राजस्थान की खबर का ये बड़ा असर, हालांकि कल एसीबी की कार्रवाई और उसके बाद से प्रमुखता से हम खबर दिखा रहे थे, अब बताया जा रहा है कि फोर्टिस और ईएचसीसी दोनों ही अस्पतालों के जो ट्रांसप्लांट सेंटर है उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। और क्या कुछ निर्देश यहाँ पर और क्या कुछ कार्रवाई आगे भी देखने को मिल सकती है? देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर एसीबी की कार्रवाई के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया है और लगातार अब उसने दो जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल है राजधानी के उन पर भी कार्रवाई कर दी है। दोनों जो ईएचसीसी हॉस्पिटल और फोर्टिस अस्पताल की जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जो सेंटर की मान्यता थी उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको निलंबित कर दिया है। अब वहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट अभी फिलहाल नहीं होंगे, क्योंकि पहले इनको जो सर्टिफिकेट दिया गया था वो 5 साल के लिए दिया गया था, लेकिन अब एसीबी का जब मामला सामने आया है और उसमें इन दोनों हॉस्पिटलों की बड़ी भूमिका वहाँ पर सामने आई है। दोनों कोऑर्डिनेटर वहाँ के एसीबी ने गिरफ्तार किया उनको। उसके बाद में चिकित्सा विभाग ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है और तत्काल बिना देरी किए दोनों हॉस्पिटलों की उस पर ईएचसीसी और फोर्टिस की जो मान्यता है उसको निलंबित कर दिया, ताकि वहाँ पर फिलहाल जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो नहीं हो सकेंगे। ऐसे में आज ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल है डॉक्टर राजीव बरगट्टा, उनके अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई है कि आगे कैसे इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि आम लोगों को इलाज तो बेहतर वहाँ पर
मिलता रहे। तो ये बड़ी कार्रवाई है चिकित्सा विभाग की ओर से की गई है। डायरेक्टरेट ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं और अब जो उनकी मान्यता फिलहाल रद्द रहेगी, वहां पर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट अभी फिलहाल नहीं हो सकेंगे। जी बिल्कुल। भरत, आऊंगी आपके पास और आपसे हम इस पूरे मामले को लेकर और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले जी मीडिया के कुछ बड़े सवाल हैं, वो जरा हम एक बार यहाँ पर बताना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि क्या जो दोनों अस्पताल के निलंबन यहाँ पर किए गए हैं और जो ट्रांसप्लांट यहाँ पर सेंटर है उनकी, क्या ये निलंबन करना ही सिर्फ पर्याप्त है? क्या फोर्टिस और ईएचसीसी के खिलाफ आगे जांच होगी, आगे और भी कार्रवाई होंगी क्या? ये भी यहाँ पर सवाल है। फोर्टिस और ईएचसीसी कितने दिनों से ये पूरा खेल चला रहे थे, इस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पकड़ में तो आज ये पूरा मामला आया है, कल ये पूरा मामला है, लेकिन इससे पहले कितने दिनों से पूरा खेल चल रहा था? कब से अंगदान में दलाली का ये खेल चल रहा था, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और क्या फोर्टिस और ईएचसीसी में जो ट्रांसप्लांट्स हुए उनकी भी क्या जांच हो पाएगी आगे? इसके अलावा क्या गुजरात सरकार जो है वो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करवाएगी? ये तमाम सवाल। तो देखिए, कई गंभीर सवाल इस पूरे मामले में उठ रहे हैं। क्या फोर्टिस और ईएचसीसी अस्पताल प्रशासन के खिलाफ यहां पर जांच होगी? ये तमाम सवाल हैं और भरत, आप भी देख पा रहे हैं और आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये दोनों ही अस्पताल, और सिर्फ क्या ये दो ही अस्पताल है या फिर इसके अलावा अन्य भी ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जिन पर ये खेल चला आ रहा है काफी समय से? देखिए, निश्चित रूप से जो सवाल हमने उठाए हैं वो सभी के जहन में है और ये सवाल सभी के मन में उठ भी रहे हैं कि केवल क्या इनकी सेंटर की जो मान्यता रद्द की गई है ये काफ़ी है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट फिलहाल नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से इनकी भूमिका ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जैसे ऐसे गंभीर इश्यू में भी सामने आई है, इसमें दलाली का मामला सामने आया, इनके कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या अन्य ऐसे मामले हैं जिनके भी उनकी जांच हो पाएगी? अब तक कितने ट्रांसप्लांट वहां पर हुए हैं, उनकी भी जांच कितनी सही तरीके से हो पाएगी? तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में भी है, क्योंकि दोनों ही राजधानी के नामचीन हॉस्पिटल हैं, ईएचसीसी और फोर्टिस, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। और ये जब इस तरह का मामले में एसीबी की कार्रवाई में जब इनके दो कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इस तरह से दलाली में इनके लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो हो सकता है कि इसका नेटवर्क आगे तक भी जुड़ा हो। ये तमाम जो सवाल हैं लोगों के जहन में है और अब चिकित्सा विभाग ने इसके लिए कमेटी बनाई है जो फिलहाल जांच करेगी और तत्काल 15 दिन में इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि लगातार राजस्थान तो अंगदान को लेकर लगातार मुहिम छेड़े हुए है और इसकी शपथ लेने वालों में राजस्थान पहले नंबर पर भी है। लेकिन जब से इस तरह का मामला सामने आया है, इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल या निशान लग गया है। अब इसको पारदर्शी फुल प्रूफ बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब तक जो कामकाज हुए हैं क्या उसमें पैसों का लेन देन हुआ है, यह जांच का विषय है। और सभी की निगाह इसी पर टिकी हुई है कि जो 12 हॉस्पिटल इसके साथ प्राइवेट और हैं, जिनमें भी अंगदान या ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जो कामकाज होता है, जिसकी मान्यता दी हुई है, वहां पर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं उसमें भी क्या ऐसा ही मामला है? ये सब अब एसीबी जांच कर रही है और चिकित्सा विभाग की भी टीम है इस पूरे मामले को देख रही है कि क्या इसमें और भी लोगों के तार जुड़े हुए हैं। ये बड़ा गंभीर सवाल है और सभी के जहन में भी है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है विभाग की तरफ से।